नमस्कार, मैं हूं दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। आज हम बेहद संगीन मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिला सीहोर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वो तस्वीरें एक तरह से झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये जो आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बुजुर्ग महिला जो कि उसकी पत्नी है, उसको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीक में ग्राम आरिया पड़ता है, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले गए थे। चिलचिलाती धूप में किस तरह बैलगाड़ी में अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर दर दर भटकता ये बुजुर्ग, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी सच्चाई है जो सीहोर जिले के इछावर विकास खंड की ग्राम पंचायत आरिया के बोर्दी खुर्द गांव की तस्वीरें बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों में साफ झलकता है कि वह पूरी की पूरी स्वास्थ्य सेवाएं जिनको लेकर प्रशासन हमेशा ताल ठोकता है कि हम जमीनी स्तर पर भी लोगों के लिए बहुत ही बुनियादी सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या ये तस्वीरें झूठी हैं? इन तस्वीरों के पीछे एक और चीज देखने की है कि जिसमें कुछ दुकानों की शटरें खुली हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू वर्तमान में चल रहा है, लेकिन कोई भी उसका पालन नहीं हो रहा है। क्या प्रशासन के नुमाइंदे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहां कोई बड़ी घटना हो या कोरोना विस्फोट होने का इंतजार कर रहे हैं? एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में जिसमें छाता लेकर बैलगाड़ी में बैठा ये किसान जो कि आदिवासी है, प्रभुलाल, जिसकी पत्नी रेशम बाई बुखार से पीड़ित होकर अपना उपचार कराने के लिए चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं। अब इस पूरी खबर में जब सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चली, प्रिंट मीडिया में भी ये खबर प्रकाशित हुई, इसके बाद प्रशासन जागा। जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ प्रशासन जागा, और जागा तो जागा कैसे? सुनिए ये एक छोटा सा वीडियो जो दूसरे दिन प्रशासन के लोगों ने वहां के रोजगार सहायक से बनवाया। फिर से बता दो। ये आटा की बोरी उठान गया तुम तो बा साहब ले गए थे तुम्हारे गाड़ी से? हाँ, गाड़ी में इधर का लाया, हमसे वजन धरा है कहीं। अच्छा, तो फिर बीमार था नहीं तुम तो ज्यादा, तो एम्बुलेंस वगैरह बुलाया कहीं? है कलन बुलाओ, मैं तनतनाट और कलन बुलाओ। और हाँ ठीक है, हाँ कोई के मत बुलाओ, हम तो तनतनाट। ये सुना आपने? सुनने के बाद हम आपको फिर से एक बार सुनवाते हैं, जिसमें रोजगार सहायक साहब कह रहा है कि अम्मा जी फिर से बोलिए। फिर से बता दो, फिर से बता दो, फिर से बता दो। ये क्या है? अगर हम किसी व्यवस्था को नहीं बना सकते तो इस व्यवस्था को छिपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलना पड़ेंगे, इसका अंदाजा आपको नहीं है। हम विगत कई बार इस बात से बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? आखिर ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पे हमको निश्चित बात करना होगी, निश्चित हमको सोचना पड़ेगा, और आने वाले समय में हमको इसके कारगर उपाय भी करना पड़ेंगे, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। खास तौर पर मैं आपसे एक और चीज दिखाना चाहता हूं जो टीवी स्क्रीन पर है। इस पलंग पर मैं जो महिला लेटी है, इस महिला के सिर के पास कुछ टेबलेट रखी हैं, मेडिसिन रखी हैं, और ये बीमार जब हुई थी तो वहां के स्थानीय लोगों ने उनको ये उपचार के लिए दवाइयां दी थी, जिसको स्थानीय प्रशासन द्वारा
पूरे सिरे से खारिज करते हुए ये कहा जा रहा है कि वह आटे की बोरी लेने गया था। अगर यही सही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वीडियो बनाने से पहले इस पलंग से आप वो दवाई तो हटा देते श्रीमान, ताकि आपकी ही कार्रवाई पूरी हो जाती और जिसमें आप पकड़े नहीं जाते। ये तमाम चीजें इसलिए भी दिखाने पर आज न्यूज एमपी इंडिया मजबूर है कि अगर किसी खबर को कोई प्रकाशित करता है, चाहे वह सोशल मीडिया पे प्रकाशित कर रहा है या वहां से प्रसारित कर रहा है कि गांव में इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, उसको छिपाने के लिए आप कितने पर्दे लगाएंगे। अब आप बेपर्दा हो चुके हैं, पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, इस व्यवस्था को बनाने की जरूरत है। आइए हम कदम से कदम मिलाकर समाज और समुदाय सब मिलकर एक अच्छा व्यवस्था का निर्माण करें, जिससे आने वाले समय में कोरोना संक्रमण की इस बढ़ती हुई चेन को तोड़ा जा सके। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और उसमें साफ हो जाएगा कि किस तरह प्रशासन पूरा खेल कागजों पर कर रहा है। माइक्रो कंटेनमेंट के साथ में आप मेजर एरिया भी कंटेनमेंट एरिया बना करके उसको कंप्लीटली बंद करो, ताकि उस गांव का जो संक्रमण है वो बाहर फैलने से रुके। ये आपका जो हुआ है युसावर का, ये वीरपुर डेम का, मैं उसका कारण बता दूं, आप वहां के ग्रामीण हाट बाजार को नहीं रोक पाए। शनिवार को भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत का दौरा इछावर में हुआ। उनके संज्ञान में भी था कि बोर्दी खुर्द की इस तरह की तस्वीर वायरल हो रही है। न्यूज एमपी इंडिया ने खुद उनको उपलब्ध कराई थी, जिस पर लेकर उन्होंने स्थानीय जो समीक्षा बैठक इछावर में हुई उसमें प्रशासन के सभी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इस बात को भी स्वीकार किया कि हम कोरोना की चेन तोड़ने में असफल हुए हैं। सुनिए क्या कहते हैं भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत। सक्रियता से कार्य करने की जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए स्थानीय अमले के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है उसकी स्थिति का आंकलन करने के लिए आज ये समीक्षा बैठक थी और इसमें मैदानी अमले को निर्देश दिए हैं कि वो और ज़्यादा ऊर्जा से हर दिन हर घर का सर्वे करके ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित करें जिनमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। जितना जल्दी इन लक्षण वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन होगा उतना जल्दी ही उपचार होगा और उतना जल्दी ही इस कोरोना वायरस के को हम नियंत्रित करने में सफल होंगे। सर एक न्यूज़ पे अभी लगातार सर गाँव में गए तो कई गाँव में एक्टिव मरीज मिल रहा है सर, वहाँ पर कई कोरोना जो अभियान चल रहा था वो कहीं सफल नहीं हो पा रहा है सर। मैंने आपको यही बताया कि हमारा पूरा फोकस हर घर का हर दिन सर्वे करने का है ताकि ऐसे प्रारंभिक लक्षण वाले व्यक्तियों को हम चिन्हांकित कर सके और ये सर्वे हर दिन जारी रहेगा। सर देखने में आ रहा है कि कोरोना कर्फ्यू का भी पालन नहीं किया जा रहा अभी। इसके लिए सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। सख्ती से पालन करने के लिए स्थानीय अमले को निर्देशित किया है और कोरोना कर्फ्यू का पूरी सख्ती से पालन किया जाएगा। आपने ये सुना और सुनने के बाद इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हम लगातार कागजों में अच्छी रिपोर्ट कंपाइल करके भेज रहे हैं और इन कंपाइल रिपोर्टों के आधार पर ही सरकार कोई फैसला लेती है। तो हम आज की तारीख में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जितना उनके बचाव के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसमें स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल है। जहां तक देखें गांव में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है। जब आज हम इस समाचार को आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं तब तक इछावर विकास खंड में 332 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। छोटा सा गांव अगर हम बात करें अमला धामंदा की, जहां 1 दर्जन से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए हैं, इस बात को कमिश्नर ने भी स्वीकार किया कि अगर हमारे इतने मरीज बढ़ रहे हैं तो क्यों ना उस गांव को ही पूरा कोरोना कर्फ्यू कर दिया जाए, उस गांव में लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित कर दी जाए जिससे कि चेन टूटेगी। दर्शकों के लिए एक खास बात और बता दें कि लोगों में अज्ञानता के कारण पॉजिटिव होने के बाद भी वो अपने घरों से निकलकर बाजारों में सामान खरीदने जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के लोगों को या स्थानीय समुदाय के लोगों को भी इस बात पर गौर करना होगा
ताकि वह संक्रमण के चेन को तोड़ने में हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकें। इतना ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जिस पर हमको गंभीरता के साथ विचार करना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।